नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल के लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, कहा अभी हम जिंदा हैं। आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, बीजेपी में बढ़ गई सुगबुगाहट। आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष, ईवीएम को बैन कराने की मांग ने चुनाव आयोग को कर दिया है परेशान। और क्यों दोस्तों सीट बंटवारे को लेकर बन गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात, तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल हमास ने इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, कहा अभी हम जिंदा हैं। और हमास दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल पर हुआ हमलावर। दरअसल आपको बताते चले, हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल के 6 सैनिकों को मार डाला है, मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, आपको बता दें हमास ने इजराइल के कई बंकरों को भी उड़ा डाला है दोस्तों, जिसके बाद इजराइल में भगदड़ मच गई है। जाहिर सी बात है, गाजा में घुसने वाले लोग को अब हिसाब चुकाना पड़ेगा, हमास ने कर दिया है साफ। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुर्खियों में, और क्यों बीजेपी में मच गई भगदड़। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू हो गई है। मणिपुर टू मुंबई, यानी कि मणिपुर से यात्रा निकल रही है दोस्तों, जो कि मुंबई जाकर ख़त्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा के कई मायने हैं। राहुल गांधी को दोस्तों लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, राहुल गांधी की इस यात्रा से दोस्तों राहुल गांधी उन तमाम जगहों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जहां से कांग्रेस का संपर्क टूट चुका है, वोट नहीं मिल पाते। यही कारण है जो राहुल गांधी की यात्रा उन जगहों से ज़्यादातर निकल रही है जहां पर वोट परसेंटेज की बात है। राहुल गांधी उन तमाम राज्यों को कवर करने जा रहे हैं, जिलों को कवर करने जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत हो सके। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, अब चुनाव आयोग को जगह जगह देनी पड़ रही है सफाई। दरअसल दोस्तों इससे पहले ये कभी नहीं देखा कि चुनाव आयोग इतना परेशान हो गया। चुनाव आयोग को ऊपर से आदेश आ गया है भैया मोदी सरकार से कि भैया लोग अब ईवीएम के खिलाफ हो चुके हैं। पूरे देश में ईवीएम की जो वो चल रही है बायकॉट को लेकर, लोगों को बताओ कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मोदी सरकार के कहने पर चुनाव आयोग भी निकल पड़ा है लोगों को ये समझाने कि देखो आपने जो बटन दबाया उसी को वोट जा रहा है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, देख लीजिए आप लोग। अब आप समझिए दोस्तों कैसे ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हो गया और कैसे सरकार घुटनों पर आ गई। ईवीएम तो दोस्तों अब हट के रहेगी, आज नहीं तो कल हटेगी, लेकिन हटना तो पड़ेगा ही क्योंकि ईवीएम इस देश को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो यहाँ पर बाबा रामदेव आ गया सुर्खियों में। बाबा रामदेव को लोगों ने जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बाबा रामदेव ने कहा ओबीसी की ऐसी की तैसी, मैं ओबीसी नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब आप समझिए दोस्तों, बाबा रामदेव ने ओबीसी का अपमान कर दिया। और फिर जब बाबा रामदेव के पतंजलि को लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना शुरू किया, हैशटैग बायकॉट पतंजलि प्रोडक्ट, हैशटैग बायकॉट बाबा रामदेव, हैशटैग बाबा रामदेव माफ़ी मांगो, इस तरीके के हैशटैग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। जिसके बाद बाबा रामदेव की दोस्तों पूरी तरीके से नींद हराम हुई। बाबा रामदेव 24 घंटे के अंदर घुटनों पे आया और उसने लोगों से कहा कि मैंने ओबीसी थोड़ी किया था, मैंने तो ओवैसी कहा था, ओवैसी। अब लोग पूछ रहे बाबा रामदेव ओवैसी का तो उसमें जिक्र ही नहीं था, ओवैसी का जिक्र कहाँ से आ गया। मतलब इतना बड़ा पलटू बाबा रामदेव दोस्तों मैंने देखा ही नहीं है। खैर इसके नाम के आगे से बाबा तो हटा ही देना चाहिए, ये बाबा रामदेव तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये शलवार पहनकर भागा था साइकिल पर, याद होगा। इसका असली नाम है लाला रामदेव, तो लोग इसको उसी नाम से बुलाया करो, ये बाबा रामदेव नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में तुर्की ने दे डाली दोस्तों अमेरिका के चेतावनी। कहा अमेरिका समझ जाए, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने आरोप लगाया है कि फिलहाल अमेरिका लाल सागर को खून से रंगना चाहता है। हूतीस के ऊपर हुए हमले को लेकर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से भड़का हुआ तुर्की। हूतीस के सपोर्ट में आते हुए ख़ास करके साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके से ये हमले किए गए इसकी हम निंदा करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि जानबूझकर अमेरिका ने ये सब कुछ किया है, यानी कि दोस्तों ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मालदीव और लक्षद्वीप पर छिड़ी है बहस। मालदीव के जो खास करके सरकार है उसने चेतावनी दी है कि फ़िलहाल मालदीव को बंटने नहीं देंगे और इस पर
किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। हमारा मालदीव अखंड था और अखंड ही रहेगा। मालदीव की सरकार ने भारत सरकार को फिर से चेतावनी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था कि मालदीव के बजाय हमारे भारत में ही जो लक्षद्वीप है वहाँ पर जाओ, जिसके बाद आपको बताते चले बवाल छिड़ गया था, क्योंकि जो मालदीव के कुछ 3 मंत्री थे उन्होंने कहा था कि लक्षद्वीप मालदीव जैसा कभी नहीं हो सकता। भारत के कमरों में तो इंडिया के कमरों में स्मेल उड़ती है गंदी गंदी, और इस तरीके की बातें कही गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इंडिया और मालदीव के बीच में जमकर बहस छिड़ गई थी, जहां पर हैशटैग खूब चले और खूब एक दूसरे पर निशाना भी साधा गया, इंडिया वर्सेस जो है मालदीव। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से इजराइल हमास की जंग के बीच में हूतीस ने कर दिया खेल। अब ब्रिटेन के ही टैंक को उड़ा डाला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीस इतने ज़्यादा गुस्सा हो गया अमेरिका के हमले से कि हूतीस ने दोस्तों ब्रिटेन के टैंक को उड़ा डाला। आपको बताते चले, हूतीस ने एक तरीके से करारा जवाब दे दिया अमेरिका को कि वो उसके हमले से नहीं डरने वाला, वो चाहे जो कर ले। अब आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हूतीस एक ऐसी वो है संगठन जो कि ख़ास करके उन लोगों के लिए लड़ने लगता है जिसके साथ भी गलत होता है। यही कारण है जो अब हमास और इजराइल के लिए, ख़ास करके फ़लस्तीन के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और हूतीज़ ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है, जो चाहे कर ले। अमेरिका फिर से उसने वो हमला कर कर बता दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान का बेटा। बोला अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो अपनी सरकार के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा। दरअसल दोस्तों, जब से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का सीएम नहीं बनाया गया, तब से पहले तो शिवराज सिंह चौहान के बागी तेवर देखने को मिल रहा है। अब उनके बेटे भी इस लड़ाई में उतर आए हैं दोस्तों। बताया जा रहा है उनके बेटे ने बीते दिन एक भाषण दिया, जहां पर कहा कि अब मेरे पिताजी सीएम नहीं रहे, लेकिन मैंने जो लोगों से वादा किया था वो मैं निभाने आया हूं। लेकिन अगर मेरा वादा निभाने में कोई भी अड़चन आती है तो मैं अपनी सरकार के ख़िलाफ़ भी चला जाऊंगा। आप समझिए, ये एक तरीके की दोस्तों सरकार को चेतावनी हुई कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी फैमिली अब बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रही है धीरे धीरे करके। आज भले ही पूरी नाराज़गी दोस्तों सामने ना आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वो दर्द साफ देखा जा सकता है कि वोट उनकी वजह से ही मिले और उन्हें किनारे लगाने का काम कर दिया बीजेपी ने। यही कारण है जो शिवराज सिंह चौहान के बागी तेवर देखने को मिल रहा है और अब उनके बेटे भी इस लड़ाई में उतर आए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले नहीं जाऊंगा ईडी के पास, चाहे जो कर ले बीजेपी, कितने ही नोटिस जारी करवा दे मुझे, मैं नहीं होऊंगा हाजिर। दरअसल दोस्तों, केजरीवाल ने फिर से इनकार कर दिया। उनका कहना है वो ईडी के सामने 18 तारीख के दिन पेश नहीं होने वाले। केजरीवाल ने साफ किया है कि फिलहाल ईडी उनको और उनकी पार्टी को टारगेट कर रही है बीजेपी के कहने पर। उन्होंने साफ कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है ताकि दोस्तों उनको किनारे लगाया जा सके। एक बात तो साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ने अब कहीं ना कहीं अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, और ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में नहीं मानने वाले और ना वो इस सरकार का से डरेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए ये एक साजिश है ताकि हमें जेल में डाल दिया जाए और हम लोकसभा का चुनाव ही ना लड़ पाएँ ना प्रचार कर पाएँ। यही कारण है दोस्तों जो केजरीवाल बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर सऊदी अरब और वो आमने सामने आ गए दोस्तों, ख़ास करके इसराइल। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, सऊदी अरब लगातार ये बात कहता है तो दोस्तों ईरान के अगेंस्ट है, क्योंकि ईरान ने दोस्तों बार बार इसराइल ने जो है यहाँ पर उल्लंघन किया है। लेकिन आपको बताते चले अब तक इसराइल के ऊपर भी पेट्रोल के ऊपर भी बैन नहीं लगाया गया। यही कारण है जो सऊदी अरब पर काफ़ी उंगलियां भी उठी थी। अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो ऐसे किसी चीज़ का साथ नहीं देगा जहां पर ख़ास करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बेकसूर लोगों को। यानी कि अब इसराइल के लिए मुश्किल बढ़ सकती है पेट्रोल को लेकर, क्योंकि इस पर रोक लगा सकता है दोस्तों इसराइल। फिर जो है यहाँ पर सऊदी अरब इसराइल पर। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक